हे गाइस, मैं हूं खुशबू। आज मैं लाई हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि सीआरपीसी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि सीआरपीसी क्या होती है, उसमें कौन कौन से तरह के लॉज होते हैं, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी। तो आज मैं उसी के आगे आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर में, जिसमें सेक्शन 2 के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शन 2 में कौन कौन सी डेफिनेशन दी हुई हैं। उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। एंड जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, मैंने इसमें 4 चीज़ें लिखी हुई हैं: बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फर्स्ट थिंग इस मैं तो आपको पहले ये बता दूं कि मैं ये जो आपके लिए वीडियो बनाती हूँ इस तरीके का, वो मैं इसलिए बनाती हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया पता चल सके कि कैसे शॉर्ट नोट तैयार किए जाते हैं। नहीं तो मैं चाहूँ तो एक छोटा सा एरो वगैरह बना के कर सकती हूँ, लेकिन ये आपको काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर हेल्पफुल रहेंगे कि एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे नोट्स तैयार किए जाते हैं। जैसे कि आप किसी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कैसे पॉइंट वाइज चीज़ें लिखनी चाहिए, किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर किसी को मेरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं अपने पीडीएफ के स्लाइड्स का आपको आपके अपने वीडियो की स्लाइड्स का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और जितने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें मैं पीडीएफ का लिंक ऐड कर सकूँ। एंड अगर कोई भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। एंड अगर कोई मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम का। आप मेरे ग्रुप में डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली लॉ के क्विज़ कराती हूँ। सो थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ वो मैं बताऊँगी कि फर्स्ट चैप्टर के बारे में। उसके बाद मैं आपको जिसमें आपका दिया हुआ है कि जो आपका प्रिलिमिनरी होता है वो क्या होता है, एक बेसिक नॉलेज आपको मैं दूंगी, जो कि आपका सेक्शन 2 में आपको क्या क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। ये 4 चीज़ें मैं इसलिए भी आपको बता रही हूँ क्योंकि ये चारों आपस में कनेक्टेड हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एफआईआर और जो आगे के प्रोसीजर है वो मैं इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ कि पहले तो आपको ये समझना होगा कि बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस ये सब क्या होते हैं और किन बेस पे ज़मानत मिलती है, मतलब किन अपराधों में मिलती, किन अपराधों में नहीं मिलती। तो ये पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों पे वीडियो लेके आऊँगी। उसके बाद मैं आपको एक कंबाइंड बताऊँगी, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं बेलेबल ऑफेंस, उसके बाद है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंड फिर है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एंड देन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हैं क्या है हमारा संज्ञेय अपराध, ठीक है। ये किस सेक्शन में दिया हुआ है, 2C में। सबसे पहले तो हम जान लें कि ये है क्या। ऑफेंसेस अंडर विच अ पुलिस ऑफिसर can arrest in accordance with the first schedule given in the CRPC and without warrant in any case, that case is called a cognitive offence। ऐसे अपराध जिसके अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी संहिता में दी गई प्रथम अनुसूची के अनुसार एवं किसी मामले में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती, वह मामला संज्ञेय अपराध कहलाता है। देखिए पहला पॉइंट हमने क्या नोटिस किया कि जो सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है उसमें जो भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं उनका जो एक शेड्यूल दिया हुआ है उसमें जो ऑफेंस को यानी कि सीरियस ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध माना गया है वो इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारी क्या है कि जिन अपराधों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए सीआरपीसी में क्या दिया हुआ है, एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपको अगर कोई अपराध होता है तो आपको पहले एफआईआर लिखानी होगी, फिर वारंट आता है, ठीक है, रिपोर्ट लिखाई जाती है पुलिस के पास। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि उस प्रोसीजर को ना फॉलो करते हुए बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज है आपके समझने के लिए। और ये जो मैंने आपको पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में लिखते हैं ऐसे पॉइंट वाइज करके या इसको और भी ज़्यादा पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको मेंस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद हम आते हैं अजमानती अपराध में नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसमें ये दिया हुआ है कि द ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट
for more than 3 years or more or non-bailable offence. In a non-bailable offence, bail cannot be demanded as a right. It depends on the discretion of court. ठीक है, वह अपराध जो मृत्युदंड 3 वर्ष से अधिक या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध होते हैं, वह अपराध अजमानती अपराध होते हैं। अजमानती अपराध में जमानत की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि वह अपराध जो या तो मृत्युदंड से होते हैं, ठीक है, या तो 3 वर्ष से अधिक की देखिए तो डेथ पेनाल्टी होती है, या तो उनके मोर देन 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होता है, यानी कि कारावास होता है, या उससे अधिक का होता है। ठीक है, तो ऐसे अपराध किस में आते हैं? नॉन बेलेबल में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनकी पेनाल्टी से ही, इनके इम्प्रिजनमेंट से ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर अपराध है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि जमानती अपराध में जमानत की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, यानी कि ये आप एज अ राइट्स नहीं कोई भी अपराधी यूज़ कर सकता है कि नहीं मेरा राइट्स बनता है, मुझे जमानत मिलनी चाहिए, तो नहीं। जो इस तरीके के गंभीर अपराध होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें से डिपेंड करता है, जो हमारे जज होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि अगर वो चाहें तो वो उनको जो है जमानत दे सकते हैं, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि ए है, ठीक है, और उसने क्या किया है, उसने बी को जो है बी को पूरी प्लानिंग के साथ मारने की कोशिश करी है। ठीक है, उसने क्या करा, सी के साथ मिलके, डी के साथ मिलके, इन तीनों ने मिलके क्या करा है, बी को मारने की कोशिश करी। तो ये किस तरीके का हुआ? नॉन बेलेबल। और ये इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कॉग्निबल ऑफेंस का। तो इन दोनों का अब आप कनेक्शन समझे कि क्या है कि कॉग्निबल ऑफेंस यानी कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें जमानत नहीं मिलती है। ठीक है, तो इनको मैंने कनेक्शन जिससे कभी गलत हो ही नहीं सकता एग्ज़ाम में। उसके बाद हम आते हैं जमानती अपराध पे, जो कि होते हैं हमारे बेलेबल ऑफेंस। ये किस में आते हैं? सेक्शन 2 में। देखिए, ये भी एक नोट्स बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट वाइज पूरा दिया हुआ है। तो चलिए, इसमें भी यही दिया हुआ है कि विच इज़ सोन एज अ बेलेबल ऑफेंस इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है। यानी कि ऐसे अपराध, वही चीज़ वापस से आ गई जैसा कि आपका अजमानती में दिया हुआ था, वही जमानती में भी है, यानी कि बेलेबल ऑफेंस में भी है कि जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आपके बेलेबल ऑफेंसेस दिए हुए हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग बेल मिलेगी। उसके बाद जो किसी विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो, विच इज़ मेड बेलेबल बाई सम मैथड, यहाँ पे लॉ होगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि जो किसी लॉ के द्वारा एक बनाया गया हो, जो किसी लॉ में ये लिखा हुआ हो कि ये जो है बेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद आपका आता है जो अजमानती से अलग कोई अपराध होने की, विच इज़ अ क्राइम डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पे विच इज़ ऑफेंस भी हो सकता है डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन बेलेबल, यानी कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस से डिफरेंट हो। यानी कि हम यहाँ पे ये भी एक याद करने का तरीका देख सकते हैं कि यानी कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं वो बेलेबल ऑफेंस होंगे। एक सिंपल एज दैट, एक छोटी सी चीज़ है। उसके बाद ऑफेंसेस फॉर विच इम्प्रिजनमेंट इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 इयर्स एंड पनिशेबल ओनली विद फाइन, ऐसे अपराध जिनके लिए 3 वर्ष से कम के कारावास का दंड तथा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कोई देखिए ये बेलेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल, यानी कि जिनको जो है एक नॉर्मल ऑफेंस है जिसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करके, यानी कि वारंट के साथ अगर कोई गिरफ्तार होता है तो जिसमें पूरा CRPC का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो उन अपराधों को भी बेलेबल ऑफेंस में रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपराध जिनके लिए 3 वर्ष से कम के, यानी कि इसमें जो किस तरीके के अपराध आते हैं जिसमें 3 वर्ष से कम का कारावास मिलता है। ठीक है, या फिर जो केवल फाइन से पनिशेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नॉन कॉग्निबल। ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 12 में। इसमें क्या है? नॉन कॉग्निबल मीन्स अ क्राइम एंड अ केस अंडर विच अ पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव द राइट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। असंज्ञेय अपराध वह मामले से अभिप्राय है जिसके अंतर्गत किसी पुलिस अफसर को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि
ऐसे अपराध आते हैं जिसके अंतर्गत कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यानी कि ये कैसे अपराध हुए कि ये थोड़े से संज्ञा यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस गंभीर अपराध से थोड़ी सी नीचे की कैटेगरी में हो गए। ठीक है, तो इसका कनेक्शन हम किससे कर सकते हैं? बेलेबल ऑफेंस से। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ए जो है और आपका जैसे ए है, बी के घर में चोरी हो गई। ठीक है, चोरी होने के बाद उन्होंने क्या करा? एफआईआर लिखवाई। ठीक है, तो वहाँ पे तो रास्ता में तो चोर चला गया, तो उन्होंने क्या करा? एक एफआईआर लिखवाई। तो उसमें उनको क्या होता है कि जैसे कि हम और कोई भी ले सकते हैं, एक छोटा सा कोई मतलब ऑफेंस होता है हमारा, कोई भी जैसे ऑफेंस हो गया नॉर्मल, जैसे किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बहस हो जाती है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अपराध, ऐसे किसी ने किसी का नुकसान कर देता है तो उसमें फ़ाइन भर देते हैं, लोग छूट जाते हैं। तो इस तरीके के जो ऑफेंस होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि एक नॉर्मल ऑफेंस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध नहीं होते जिनका फ़ाइन वगैरह भी दे के जो है, जैसे किसी की कोई नुकसान हो जाता है, कोई किसी का नुकसान कर देता है, तो उसमें क्या होता है कि फ़ाइन भर देते हैं और उनको छूट मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी आपके आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। उसके बाद हम देखते हैं, पहला तो हम इनका कनेक्शन आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं कि देखिए बेलेबल ऑफेंस हमारे क्या होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। ठीक है, और जो हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं संज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध में अंतर। देखिए, इसमें सबसे पहला फर्स्ट क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस आर ऑफ सीरियस नेचर, संज्ञेय अपराध गंभीर एवं संगीन प्रवृत्ति के होते हैं। एंड कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर ऑफ अ जनरल नेचर, यानी कि देखिए यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो गंभीर और संगीन प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, सीरियस नेचर के होते हैं। और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वो जनरल नेचर के होते हैं। उसके बाद आता है संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि यही चीज़ अभी मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये एक आपका तरीका, अगर आपका एग्ज़ाम में आता तो आपको कैसे लिखना होगा। तो संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब मैं आपको एक नई चीज़ ये बताती हूँ कि आपने अभी तक तो ये सुना है कि बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट एनी ऑर्डर, यानी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकती है विदाउट एनी क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के। और असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना किसी आदेश के अन्वेषण शुरू नहीं कर सकती। द पुलिस कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट एनी ऑर्डर इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि जब तक कि उन्हें पूरा प्रोसीजर नहीं फॉलो किया होगा, उन्हें ऑर्डर नहीं मिला होगा, तब तक वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती है। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, संज्ञेय अपराध में कार्रवाई के लिए परिवाद की आवश्यकता नहीं होती है। द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डू नॉट रिक्वायर कंप्लेन फॉर एक्शन, मतलब कि जो गंभीर अपराध होते हैं उसमें कंप्लेन की, देखिए पहला तो हमारा पॉइंट क्या हो गया? वारंट। सेकेंड पॉइंट हो गया इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकती है, बिना वारंट की गिरफ्तार भी कर सकती है, और कंप्लेन के बिना एक्शन भी ले सकती है। उसके बाद इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रिक्वायर्ड कंप्लेन फॉर एक्शन, असंज्ञेय अपराध में कार्रवाई का प्रारंभ परिवाद से होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक सिंपल वर्ड में हम समझे तो जितने भी जो हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें पूरा सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो करना होता है, यानी कि किसी भी अपराध के लिए जो एक प्रोसीजर दिया हुआ है उसको पूरा फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा मैंने आपको एक क्लियर कर दिया है कैसे कैसे इसमें कनेक्शन है। ठीक है, यानी कि जो असंज्ञेय अपराध होते हैं उसमें बेल मिल जाती है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं यानी कि गंभीर सीरियस अपराध होते हैं उसमें बेल नहीं मिलती है। ठीक है, एंड
ये सारी चीज़ें क्या क्या इसके बीच में डिफरेंस है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपको और चीज़ बता दूं कि अब मैं जो अपना सेकंड वीडियो लाऊंगी इसी के आगे का, ठीक है, और इसमें और जो जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो मैं क्लियर करती जाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।